मुजफ्फरनगर जनपद के बहुचर्चित विकसित उर्फ रॉकी हत्याकांड में सिखेड़ा थाना पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड में वांछित चल रहे चौथे और आखिरी मुख्य आरोपी शुभम पुत्र हरेंद्र को भिक्की चौराहे के पास हुई एक मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में गोली बदमाश के पैर में लगी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बिना नंबर की पैशन मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा और 1 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। एडीजी मेरठ जोन और डीआईजी सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण एसपी सिटी अमृत जैन और सीओ नई मंडी राजू कुमार साव के कुशल नेतृत्व में सिखेड़ा पुलिस ने इस पूरी खूनी वारदात का पर्दाफाश कर दिया। गिरफ्तार होने के बाद हत्यारोपी शुभम ने सीओ नई मंडी के सामने कान पकड़कर माफी मांगी और भविष्य में कभी अपराध न करने की बात करते हुए गिड़गिड़ाया। कहाँ के रहने वाले हो? कादीपुर का जी। पिताजी क्या नाम है? हरिंदर जी। हरिंदर, कादीपुर के रहने वाले हो। तुमने क्या उसके दीक्षित रॉकी का हत्या उसमें तुम शामिल थे? साहब मैं डॉक्टर शामिल था जी। तुम शामिल थे उसमें? हाँ जी, डॉक्टर गया था जी, बुलाया था मुझे पता नहीं। तो उसके बॉडी को कहाँ गाड़े थे? साहब मेरे खेत में गाड़ दी थी उन्होंने, मैं भी साथ में था जी। तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बताया कि साहब उन्होंने घटना किया है? साहब मैं डर गया था जी। डर गए थे? हाँ जी। तो उसकी हत्या क्यों हुई थी? साहब उसकी हत्या नहीं हुई थी जी, उसके बाप की प्रॉपर्टी गाड़ती रहोगी वो। तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे हैं? मेरे पास कोई मुकदमा नहीं। क्या काम करते हो? मैं तो जी खेती करूँ जी। तो अपराध क्यों करते हो बताओ? साहब मुझे धोखा करा होगा जी, नशा दारू पिला के नशे में धोखा होगा साहब मेरे साथ। धोखा के नशे में किए हो? हाँ जी। दोबारा छूट के आकर अपराध करोगे? नहीं साहब, गलती की जिंदगी में भी ऐसा सोचने का नहीं जी। दोबारा अगर कोई घटना सोच भी लिए ना तो इससे भी ज्यादा तुम्हारा असर होगा। नहीं साहब। चलो इसको भेजो भाई, मेडिकल के लिए भेजो। चलो। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव के अनुसार सिखेड़ा थाना पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि 18 मई को अगवा कर कत्ल किए गए रॉकी हत्याकांड का वांछित आरोपी शुभम क्षेत्र में ही मौजूद है। पुलिस टीम ने भिक्की भंडूर मार्ग स्थित बेहड़ा अस्सा कट के पास चेकिंग शुरू की। इस दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध को टॉर्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर आरोपी बाइक तेजी से भगाने लगा, लेकिन आगे चलकर भिक्की चौराहे के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। मोटरसाइकिल गिरने के बाद आरोपी शुभम ने पुलिस टीम के आत्मसमर्पण की चेतावनी को अनसुना कर दिया। जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ खेतों की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को बचाया और जवाबी फायरिंग की और गोली आरोपी के पैर में लगी। प्रारंभिक पूछताछ में शुभम ने रॉकी हत्याकांड को लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। शुभम ने बताया कि 18 मई को पूर्व में गिरफ्तार हो चुके आरोपी बादल, रेनू, मोंटी त्यागी और निशा के बादल के सौतेले पिता विकसित उर्फ रॉकी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद बादल और मोंटी शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से गाड़ी में डालकर भोपाल आए थे। शुभम की उससे पुरानी दोस्ती थी, इसलिए उसने उसकी मदद की। शुभम ने स्वीकार किया कि शव को छिपाने के लिए उसने अपने ही खेत में गड्ढा खुदवाया। वो खुद फावड़ा और छुरी लेकर आया। इसके बाद ग्राम कादीपुर के जंगल में स्थित उसके खेत में रॉकी की गर्दन को धड़ से अलग किया, धड़ को खेत के गड्ढे में दबा दिया, जबकि सबूत मिटाने के उद्देश्य से सिर, पहने हुए कपड़े और हत्या में इस्तेमाल की गई छुरी को गंग नहर में फेंक दिया गया। पुलिस अब डॉग स्क्वाड और गोताखोरों की मदद से कादीपुर के खेत और गंग नहर में सर्च ऑपरेशन चलाकर शव और सिर की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। थाना सिखेड़ा पुलिस ने विकसित उर्फ रॉकी के अपहरण और हत्या के मामले में बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही 25 दिनों के भीतर पूरी गैंग को जेल भेज दिया गया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि तकनीकी विवेचना और मजबूत मुखबिर तंत्र की मदद से 25 दिनों में सभी चारों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। सर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, कौन बदमाश? जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के बेहड़ासा के रहने वाले विकसित उर्फ रॉकी के अपहरण तथा हत्या के प्रकरण का सफल अनावरण करते हुए सिखेड़ा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पूर्व में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके सिखेड़ा पुलिस जेल भेज दी है। उसके अन्य अभियुक्त फरार चल रहे थे। आज मुखबिर द्वारा बताया गया कि विकसित रॉकी के हत्या के प्रकरण में वांछित चले एक अभियुक्त शुभम आज कहीं भागने के फिराक में तथा अवैध असले के साथ लैसे और कहीं निकल रहा। इस सूचना पर सिखेड़ा पुलिस ने टीम तैयार कर मुखबिर के बताए स्थान पे चेकिंग कार्रवाई शुरू कर दी। बेहड़ा अस्सा चौराहे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक आने पर पुलिस ने रोकने का इशारा किया। पुलिस के रोकने पर न रुका और पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की, सूक्ष्म फायरिंग की, उससे उस बदमाश के पैर में गोली लगी।
बदमाश से पूछताछ उसने अपना नाम शुभम पुत्र हरिंदर निवासी कादीपुर थाना भोपा का रहना बताया है। इसके पोजीशन से 315 बोर का तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। पूछताछ पे इसने बताया कि दिनांक 18 मई को विकसित उर्फ रॉकी के अपहरण तथा हत्या के मुकदमे में यह शामिल था तथा इसने अपने ही खेत में उसके शव को गाड़ा था और मुठभेड़ के बाद सिखेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद इसे आवश्यक चिकित्सीय परीक्षण इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। इस प्रकरण में सिखेड़ा पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्ता की गिरफ्तारी तथा आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस टीम मौजूद है, आगे के कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी उसने बताया कि ये किस लिए शामिल रहा, क्या इसको कैसे गलत है, कान पकड़ के माफी भी मांगता नजर आया सर। देखिए, अभियुक्त से डिटेल में पूछताछ भी हुई है। अभियुक्त बता रहा था कि जो इसका मुख्य अभियुक्त बादल और मोंटी थे, उनके साथ ये लगातार साथ में रहकर जिम करता था, नशा भी करता था तथा हत्या के बाद ये योजना बनाए। इसने अभियुक्तों को बताया कि इसका खेत सुरक्षित स्थान है तथा अपने खेत में ले जाकर उस मृतक के शव को विच्छिन्न करके और वहां गाड़कर छिपा भी दिया तथा और ये फरार चल रहा था। सिखेड़ा पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास रहती। बहरहाल मुखबिर के सूचना पुलिस ने गुडवर्क करते हुए इसे अरेस्ट किया तथा इस पे आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक बात और बता दूं आप लोगों को हमेशा पुलिस का भरोसा करना चाहिए। मेरे ऊपर नहीं, पुलिस पे जो अभी की पुलिस है बिल्कुल ही अपराधियों के लिए काल बनकर है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी टीमें हैं तो महाकाल बने बिल्कुल अपराधियों को घुटने पर ला दिया जाए। यही इनका मंसूबा, इनका दिमाग ठिकाने लगे जब जेल जाए और बोले कि अभी साहब ये हमसे गलती क्या हुआ, ये तो हमारा कितने मुकदमे लग गए, ये अब अंदर ही रहेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद में संगठित अपराध और जघन्य वारदातों को अंजाम देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इस हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस साहसिक मुठभेड़ और गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर लोकेंद्र सिंह, उप निरीक्षक मांगेराम करदम, एसआई अरुण कुमार, हेड कांस्टेबल अमित कुमार और कांस्टेबल सूरज शामिल रहे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।